आपसे कहा था कि आप बैठ जाओ, खड़े कैसे हो गए हैं? खड़े होने के लिए तो नहीं कहा था कि सब बैठ जाओ बच्चों। सब के सब बैठ जाओ। ये जो कई लाख आदमी जो अंदर में जो डेरों में पड़े हुए हैं उनको सबको आना चाहिए। ये सब अंदर आकर के जल्दी से, अगर इसको आप चूक जाओगे तो पीछे से आपको लाभ नहीं होगा। जिस उद्देश्य काम के लिए आए वहाँ पूजन के वक्त में तो आप इसमें सम्मिलित यहाँ बीच में हो, मैदान में सब के सब भाग करके बीच में आ जाओ। ये कई लाख आदमी वहाँ अंदर पड़े हुए हैं और बस ये लापरवाही बिल्कुल मत करो, बड़ा सतर्क है और सावधानी का काम है। ये मानव आत्माओं की पूजा देश में एक नए ढंग तौर तरीके से जो ऋषियों मुनियों ने प्राचीन है हमको जो बताया सिखाया था उसका परित्याग हम लोगों ने कर दिया। आज ये दैनिक दशा हमारी ये हो गई कि हम सब तरफ से, खान पान से, रहन सहन से, बोलचाल से, देखने सुनने से सब तरह से नीचे गिर गए और अपना कल्याण। जितने लोग लालकियों में बैठे हो, जब ऐलान किया गया था कि पूजा के वक्त बाहर आ जाओ तो आपको वहां बैठने की क्या जरूरत थी? इतना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा, तुम दूर दूर से चल के आए हो तो उसका उपयोग कर लो। आप सब बच्चों खड़े हो जाओ। आज भारत में ये गुरु पूर्णिमा का आज त्योहार पर्व मनाया जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब लोग अपने अपने देवस्थानों पर जाकर सिजदा करते थे। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो जमीन पर सिजदा करते हैं, सिर को जमीन पर रखते हैं। आपने हिंदुओं को देखा है जब मंदिर में पूजा करते हैं तो देवस्थान को जमीन में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। पद्धति जो है वो सभी मनुष्य इंसानों की है। जिस तरह से हम शरीर को लेकर बाहर इन अंगों से प्रणाम करते हैं, ऐसे सूरज से, जीवात्मा से, रूह से उस परमात्मा को, उस खुदा को सीधा करो। जब रूह से, जीवात्मा से, आँख से सीधा करोगे वो सच्चा सीधा होगा। आपने उसको सच्चा मत्था टेका, सिर रखा, अंदर में उसके कदमों में नूर है, उन चरण कमलों में बहुत प्रकाश है। जब ये रूह जागती है और उन मालिक के कदमों के नूर का जब साक्षात्कार दीदार करती है तो कितनी बाग बाग और खुश हो जाती है। तो चीज़ तो आपकी अंदर से बताई गई थी, लेकिन अंदर का तो आप गए भूल और बाहर से करने लगे। अब जब बाहर करने लगे और वो आपको शक्ति, ताकत, ज्ञान, आनंद जब नहीं मिला तो इन सब चीज़ों में फैल गए इस तरफ को। तो हम बातों में सभी लोग जो आए थे पैगंबर, जो पैगाम देने के लिए किसका, उस खुदा का, उस रब का, उस अल्लाह ताला का या उस ईश्वर का, ब्रह्म का, उस पार ब्रह्म का, तो आपने उन हस्तियों और शक्तियों को समझा नहीं। और जिन लोगों ने समझा वो उनकी हो गई, वो सच्चे मुरीद बन गए, सच्चे सेवक बन गए। उन्होंने लपट झपट कर अपना काम उनके रहते हुए कर लिया, काम उनका बन गया। वो सच्चे मुरीद, सच्चे आशिक, सच्चे प्रेमी,
हो गए। तो ये चीज़ें जो हमारे लिए थी, ये सब अंदर धसाने के लिए थी, अंदर प्रवेश करने के लिए थी, दाखिल होने के लिए। लेकिन हमने वो बात तो हमने छोड़ दी, अंदर दाखिल होने प्रवेश होने की और बाहर से। अब उसका कोई भी आपको मकसद यानी कुछ भी उसका फल आपको नहीं मिला। इसलिए आप लोग जो है वो खुदा को, खुदा की कुदरत को, भगवान को, भगवान की लीला को, भगवान के लोगों को ये समझने लगे कि महात्माओं की एक कल्पना थी। लोको कहीं नहीं है, बहिष्ठ कहीं नहीं है, ये ऐसे ही महात्माओं ने कल्पना से लिख दिया। सही ये बात झूठी है। आपकी ये विचारधारा अकल वहाँ नहीं पहुँच सकती। वो तो बहुत बड़े बड़े मतलब ये कि लोग हैं, बड़े बड़े देश हैं, उधर जाने महात्माओं ने देखा था। अब यकीन और विश्वास आपको कैसे हो कि जब महात्मा मिले, तो उन्हीं के लिए तीर्थ त्योहार थे कि चलो हम कोई फकीर पहुंच जाएंगे, कोई महात्मा महापुरुष आ जाएंगे, तो हमको तीर्थों में या हमको ऐसे संगमों में या ऐसे जलसों में हम कहीं खोज तलाश करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमको मिल जाए। तो ये खोज तो हम लोगों ने जलसों में, तीर्थों में, या हम जब जब जाते हैं हज करने वहाँ हमने सब बात कर दी। अब वो एक व्यवहारिक आपने अपना बना लिया कि हमको हज करने जाना है, वहाँ हज करके आए कुछ नहीं। इसी तरह से आपने कहा रामेश्वर जाना है। सही बात तो की कि रामेश्वर के पास जाना चाहिए था, भगवान के पास में। तो वो जो प्रकाश का जो समुद्र है उसके पास जाना चाहिए था। तो आपने वो पिछली बातें आपने सब अपनी बुला दी। और आरती वो तो बड़ी बड़ी आरती, उसमें तो तेल बत्ती, उसमें गिरत की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो रूह जग जाए तो वो तो उसमें तो कभी तेल पड़ा नहीं, कभी बुझा नहीं हो। तो जैसे पहले जल रहा अब ये जीवात्मा की जोत बुझ गई। इसे महापुरुषों के द्वारा जला लेना, तो इसमें भी तेल बत्ती की कोई जरूरत नहीं। जब जाज जल गई एक बार तो बस वो प्रज्वलित हो गई। जब तक बुझी पड़ी हुई है तभी तक है, लेकिन नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ में तो बस एकदम जल गई। फिर इसमें तेल बत्ती की ये जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो सूरत, वो रूह फिर उसकी आरती करती है। वो देखने का दृश्य है, वो अलौकिक दृश्य है, वो कथन में नहीं आ सकता, लिखा नहीं जा सकता है। फकीरों महात्माओं ने कलम को तोड़ दिया, कहा ये देखने ही से संबंधित है, यानी बयान जिब्या से, जबान से कहने लायक कोई चीज है नहीं। ऐसा मालिक ने तुम्हारे सबके लिए सब कुछ, मतलब ये कि जलवा जज्बा, सब कुछ, मजा आनंद सब कुछ रखा था, लेकिन आपने और ये सब भूल गए। अब ये सारा देश एक ऐसी अवस्था में आपने स्वयं अपने कर्मों से पहुंचा दिया कि अगर महापुरुष नहीं आए, नहीं मिले, तो ये सब का सब उसी तरह से डूब जाएगा जिस तरह से कृष्ण ने महाभारत के पूर्व समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, हम जो कहें उसको मान लो, तुम थोड़ी थोड़ी जमीन सबको दे दो और ये सब लोग अपना राज मत हो, लेकिन गुजारे के लिए जमीन तो दे दो। तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। तो फिर नहीं दोगे तो फिर मतलब ये है कि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा भाई मेरे पास जो कुछ भी हो तो आप ले लो, बोलो तुम क्या फौज लोगे कि मुझको लोगे। तो लोगों ने कहा कि हमको फौज चाहिए। जो शासन में थे फौज मांग ली, फौज नहीं रहेगा तो क्या कर सकेंगे। और पांडवों ने मांग लिए कृष्ण को कि हमको फौज नहीं चाहिए, आप चलिए। एक तरफ कृष्ण हो गए और एक तरफ फौज हो गई, उनके साथ चली गई और महाभारत का ब्यौरा चला। अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं, 5000 बरस, मतलब है कोई ज़्यादा समय वक्त नहीं होता है, थोड़ा सा वक्त अभी हाल ही का। तो अभी तो द्वापर खत्म हुआ, कलयुग लग गया। अब आप मतलब ये उन्होंने पहले ही से कहा था कि तुम लोग अब बंटवारा कर लो, जो बाकी लोग रह गए हो थोड़ा थोड़ा बांट लो, थोड़ा सा इनको दे दो, इनको दे दो, देंगे भाई तुम वो ले लो, इसको ले लो, इतना उसको दे दो। बात तो नहीं हुआ तो बस
56 करोड़ बंसी 4 घंटे के अंदर पहले समाप्त हो गए। ये खून का प्रवाह जो दरिया के रूप में बह चला, तो आपने जो कुछ भी बो करके जो रखा, जो कांटे बोए हैं, वो ऐसा आपने बोया